चलिए, आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो अंधेरे से शुरू होती है पर खत्म होती है रोशनी पर। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दर्द जो हमें तोड़ता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है। और ये बात जानते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक है। जब भी मुश्किलें आती हैं ना, तो हमारे सामने दो ही रास्ते होते हैं। या तो हम टूटकर बिखर जाएं या फिर उन्हीं टुकड़ों को जोड़कर खुद को पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाएं। तो आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने अपने आंसुओं को अपनी हार का सबूत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का जरिया बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से, दर्द की सच्चाई। ये अर्जुन की दुनिया की कहानी है, एक ऐसी दुनिया जिसे उसके दर्द ने शक्ल दी थी। तो बात है अर्जुन की। वो एक बहुत छोटे से कस्बे में रहता था। सोचिए, घर मिट्टी का था, छत से पानी टपकता था, लेकिन उसके जो सपने थे ना, वो किसी भी पक्के मकान से ज्यादा मजबूत थे। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घर पर सिलाई का काम करती थी। एक बहुत ही साधारण मगर संघर्ष से भरी जिंदगी थी। और जानते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ कब होती थी? जब स्कूल की फीस भरने के लिए उसकी माँ को अपनी चूड़ियां गिरवी रखनी पड़ती थीं। ये देखकर अर्जुन का दिल टूट जाता था। और उसी टूटे हुए दिल से उसने खुद से एक वादा किया, एक दिन मैं इस दर्द को खत्म करके रहूंगा। दूसरा खंड, सपनों पर विराम। क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। और अर्जुन के सपनों पर एक बहुत बड़ा आघात लगने वाला था। और जो कुछ भी हुआ, वो इतनी तेजी से हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहले तो पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, फिर घर की आमदनी का जो इकलौता जरिया था, वो छोटी सी दुकान, वो भी बंद हो गई। घर में पैसे आने बंद हो गए और आखिर में अर्जुन को वो रास्ता छोड़ना पड़ा जो उसे उसके सपनों की तरफ ले जा रहा था। उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा। वो एक पल था, मतलब सिर्फ एक पल, लेकिन बहुत भारी। जिस दिन उसने अपने कॉलेज की किताबें अलमारी में रखीं, उस दिन सिर्फ उसकी पढ़ाई नहीं रुकी थी, उसका सपना भी जैसे थम सा गया था। अक्सर रात के सन्नाटे में जब उसे कोई नहीं देख रहा होता था, तो बस एक ही सवाल उसके मन में गूंजता, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी? एक ऐसा सवाल जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। तीसरा खंड, एक निर्णायक सवाल। क्योंकि कहते हैं ना, सबसे घना अंधेरा ही सुबह होने का संकेत होता है। एक रात जब वो अपनी हताशा से लड़ रहा था, उसने खुद से एक सवाल किया, एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने पूछा, क्या मैं जिंदगी भर अपने इस दर्द को कोसता रहूंगा या मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक चुनाव था। और यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। चौथा खंड, संघर्ष की आग। उस एक सवाल के जवाब ने अर्जुन की पूरी जिंदगी में जैसे एक आग सी लगा दी। उसका जो रूटीन था, वो सुनकर ही यकीन करना मुश्किल है। सोचिए, सुबह वो मजदूरी करता ताकि घर में 2 वक्त का खाना बन सके, दोपहर में लौटकर अपने बीमार पिता की देखभाल करता, और फिर दिन भर की थकान के बावजूद वो रात में पढ़ाई करता। ये अनुशासन और त्याग की एक मिसाल थी। देखिए, शारीरिक मेहनत तो एक तरफ थी, पर उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल था वो मानसिक दबाव जो उसे झेलना पड़ रहा था। लोग ताने कसते थे, कहते थे, अरे इतनी उम्र में पढ़कर क्या होगा, या अब क्या ही बदल जाएगा। और सबसे ज्यादा चुभने वाली बात, गरीबी में पैदा हुआ है, गरीबी में ही मर जाएगा। ये शब्द किसी तीर की तरह दिल में लगते थे। लेकिन अब अर्जुन पहले जैसा नहीं था। अब ये ताने उसे बुझाने की जगह उसके अंदर की आग को और भड़का रहे थे। लोगों का अविश्वास उसके संकल्प को और भी मजबूत बना रहा था। पांचवा खंड, दर्द से शक्ति तक। और जब संघर्ष की आग में कोई इस तरह तपता है तो वो कुंदन बन जाता है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। यहीं पर अर्जुन को दर्द की असली सच्चाई समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि दर्द के 2 चेहरे होते हैं। अगर उसे सिर्फ चुपचाप सहा जाए तो वो एक बोझ बन जाता है जो हमें नीचे खींचता है। लेकिन अगर उसे एक चुनौती की तरह समझा जाए तो वही दर्द हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। न जाने कितनी बार वो नाकाम हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और फिर आखिरकार उसने एक बहुत मुश्किल परीक्षा पास कर ली। ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन उसके लिए ये उस घने अंधेरे में जलने वाला पहला दिया थी, उम्मीद की पहली किरण। और फिर वो दिन भी आया, वो दिन जब उसकी पहली सैलरी, उसकी मेहनत की पहली कमाई उसके हाथ में थी।
उसने उस पूरी तनख्वाह से अपने पिता के इलाज का सारा खर्च उठाया और उस वादे को पूरा किया जो उसने सालों पहले खुद से किया था। अब अर्जुन ने अपनी कहानी को अपनी पहचान बना लिया था। उसने एक छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोला जहां वो दूसरे युवाओं को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि हिम्मत और हौसला भी सिखाता था। उसका संदेश बहुत साफ था, दर्द किसी की पहचान नहीं हो सकता, उस दर्द से कोई क्या बनता है वही उसकी असली पहचान है। छठा और आखिरी खंड, कहानी से मिली सीख। क्योंकि अर्जुन की कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, इसमें हम सबके लिए एक गहरा सबक छिपा है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? 3 बहुत जरूरी बातें। पहली, कि दर्द अंत नहीं है बल्कि वो एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। दूसरी, मुश्किलें हमें कमजोर करने नहीं आती, वो हमें परखने आती हैं। और तीसरी, जो इंसान दर्द से डरना छोड़ देता है वो सच में अजेय बन जाता है। तो अगर आज कोई भी इंसान खुद को टूटा हुआ, निराश या अकेला महसूस कर रहा है तो बस एक बात याद रखने की जरूरत है, ये जो मुश्किल दौर है ये नष्ट करने नहीं आया है, ये आने वाले कल के लिए तैयार करने आया है। दर्द को कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। सवाल सिर्फ ये है कि इस सबसे गहरे अंधेरे से कौन सी रोशनी बाहर लाई जाएगी।